होता है बेटा, ऐसा होता है। अब तुम एक काम करो, थोड़ा सा जोर लगाओ, चली जाएगी। मौके पर मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। चलो। क्या करना था, ब्याह हो गया, फूल जैसी बदू मिली। उससे थोड़ी मोटी है। ओके मम्मा। और हाँ, अब प्यार से करना। अच्छा It is bad. चलो शुक्र है It's भगवान। really bad, Seth. Okay, we can't have a relationship like this. It can't happen. Well, दादाजी को मिल तो लो। I mean, you're ridiculous. नहीं सर, आपने इतना किया बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से अब सर्जन के पास चलना चाहिए हमें।ねえ、今日どこ連れてってくれるの？楽しいところちょっとまだついてるでしょ。 सब कर लूंगी मैं। ऐसा क्या हो गया कि जहर खाने की जरूरत हो गई? को कुछ पता नहीं चल रहा है बाबूजी। तो फिर कल सुबह ही सुमन को उसके घर विदा कराते हैं। मगर महेश क्या करें, अगर वो जिद करने लगा तो? से कम मुझे 7 रात तक हर रोज आकर मेरी तंत्र मंत्र की विद्या से उस आत्मा को भगाना होगा। आप कुछ भी कीजिए और मेरी बहू को ठीक कीजिए। अब पहले अपने कपड़े उतारना। This place is pretty quiet. Yeah, on Tuesdays I usually only take the morning clients, so my afternoons are pretty quiet. Let me lock up and close. I married a man with a son basically my age. I feel like a scumbag. I don't think you understand. I cheated on my husband and I fucked his son. I'm disgusting. When you say it like that, it does sound pretty bad. I'm your stepmom. You are my stepson. We are not lovers. Fine. Okay? Okay. Get it. Just keep doing what you're doing. Keep fucking my 7-year-old dad. मुझे नहीं लगता इन सब प्रैक्टिस से कुछ होने वाला है। मुझे ना कुछ रियल में ट्राई करना चाहिए। बात तो तेरी सही है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ही सीखेगी ना बेटा। इसे और क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है। So, what you need to talk to me about? You can tell me over the phone. Look, we need to talk about Sunday, okay? What about Sunday? It never should have यही happened. सही मौका है। देवासी के गले पड़ जाएगी और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। सबका दिलासा मिल जाएगा। सो अलग रोते शगुन रोते रोते शगुन रोते रोते। I can't remember the last time I came that far. You know what? You're right. We can't do this again. It's Charlie right. It's my dad, you know? Yeah, we should. ईशा, एक बात बताओ, अब ये धर्म हर टाइम खाते पीते तुम्हारे साथ रहेगा, तो घर के काम कौन करेगा? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? साथ तो मुझे रहना ही पड़ेगा ना। But I have to admit, that night, my dad was sleeping upstairs when we were fucking. I mean, this was probably one of the most fun nights I've ever had. It was great. It was hot, okay? Hot. मैं स्वाति नहीं हूँ, मैं प्राची हूँ। मैं तुम सबको यहाँ खत्म करने आई हूँ। ये क्या हो रहा है? स्वागत है ना? चल रही है ना,
सिर्फ जतन का कीमा ही बना देगी। अब तो मुझे डर लगने लगा है। माँ मैं तीसरी ट्राई करती हूँ माँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब इन सब से कुछ नहीं हुआ तो उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। खूब रोले बेटी। अरे का रोए, नहीं आ रहा ना रोना हमें तो का करे। रो दो भौजी, मन हल्का हो जाएगा। ऊपर का मांस उतार कर भी हाथ को अलग कर देंगे तो एयरपोर्ट पे फिंगर स्कैन नहीं होंगे। ओ, तो अब फिर? अभी तो बस इंतजार करना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक ये कौन अपने आप उतर जाएगा। और गलती से भी ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से मुझे इस कमरे में और तुम्हें बाहर रहना पड़े। माँ आप चिंता ना करो, सुबह से भूखी बैठी है अपने कमरे में। तुम वहाँ बैठकर खिलाओ का जबरदस्ती, ऐसे तो बेचारी बीमार पड़ जाएगी। सावित्री और हम दोनों कोशिश किए, नहीं खा रही है। ए महेशवा, अब इस बारे में सुबह बात करें। तू ये खाने मैं भी की बहुत थाली थक लेकर गई हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ। चलो। ठीक है, अब अंदर जा और मैं बाहर से जैसा जैसा बोलूं तू वैसा वैसा करती जाना, ठीक है? अब जाओ। और हाँ सुनो, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं सब बताती जाऊंगी। बेटा, सुबह से कछु नहीं कहा तुमने, ऐसे दुख को कब तक अंदर रखे रहोगी? अरे दुखी तो नहीं रे मैया। हाँ, वो सब कैसे मैनेज करोगे? सर आप मेरा हाथ काट दो, मैं ये पाप नहीं कर सकता, आप मेरा हाथ काट दो। यार तुम चुप रहो, अब ये सब तो करना पड़ेगा ना। अब ये तुम दोनों देखो कैसे एडजस्ट करना है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इस घर में एक बुरी आत्मा का वास है। जी, आज ही इन दोनों की सुहागरात है और आज ही अनर्थ हो गया। क्या? चलिए तांत्रिक जी, बेडरूम इधर है, चलिए। माँ, ये तो टूट गई। क्या? हे भगवान, तुझे कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कहा था? आराम से नहीं कर सकती थी क्या? सॉरी माँ। कमरे में जा। अच्छा ठीक है। तोरा से बहुत लाड है उसको, दूसरी वाली गाजर। तू मनाएगा तो जरूर मान जाएगी। ले। खा ले तो अच्छा है। लाओ, हमको दे दो, हम खिलाकर ही लौटेंगे। भैया की बहुत याद आ रही होगी भौजी को। बच्चलन कहीं की। पति के होते हुए तू इसके साथ सुहागरात मना रही है? कुछ तुम्हारे हाथों में। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता चला। ये केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये कई दिनों तक नहीं उतरेगा। है तो ये पावरफुल, पर इसकी तो सील भी नहीं टूटी। तुमने कैसे लगाया? हम उनका ध्यान उधर से इधर कर देंगे। आप लोग बिल्कुल बीच में मत आना। आप लोग बीच में आए तो भाभी का ध्यान फिर से भैया पे चला जाएगा। हाँ बिटवा, तू ओका हंसी मजाक में लगाए रख। अभी ओकरा के लिए अभी हंसना खाना बहुत निकल उसके शरीर से बाहर। ए तांत्रिक, इससे पहले मैं तुझे मार दूं, तू निकल यहाँ से। लगता है चांद का नूर खुद चलकर हमारे कमरे में आ गया है।
क्या हमें इस माँ ये भी टूट गई। क्या? इतनी मोटी गाजर भी टूट गई? अरे ये क्या हुआ? भगवान। वो मैं धर्म से ये फ्रेम जुड़वा रही थी और फ्रेम जोड़ते जोड़ते जो इसने गोंद इस पर लगाया था, अचानक से इसका हाथ इस पर लग गया। जैसे ये गिरने वाला था मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और ये गोंद मेरे हाथ पर भी चिपक गया। अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। सही कहा आपने। और हाँ, जरा जल्दी आइएगा। ये लो। अरे पकड़ो। देख बेटा, ये 3 गाजर है, एक सबसे पतली, एक उससे थोड़ी मोटी और एक सबसे मोटी। तो शुरुआत लो, खा लिया भोजी ने खाना। अब से हम ही जाया करेंगे उनको खाना खिलाने। चलो किसी सर्जन को दिखा लेते हैं। नहीं गैरी, मैं किसी सर्जन के पास नहीं जा रही। वो मेरे हाथों की चमड़ी निकाल देंगे और नेल्स भी कट कर देंगे। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मेरे हाथ कितने। मैं घर से थोड़ी दूर गया था, ये मुझे पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। चलो अच्छा है, अब बहू ठीक हो जाएगी। अरे बच्चों की जिंदगी की नई शुरुआत ऐसी हो। आप बेफिक्र रहिए। चाहिए आराम कीजिए। जी। आज तो ऐसे नहीं जाने देंगे ना, मोटा शगुन देना पड़ेगा ना। बात तो सही है, शगुन तो देना पड़ेगा आज। अरे ये बोतल कैसे खुली? वो मैं चेक कर रही थी कि ऐसा इसमें है क्या। ये जो दिख रहा है वो कम है क्या, जो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? चलो मेरे साथ सर्जन के। चलो। हमारे लिए उनको मनाना बहुत आसान है, हमारी ही चाबी से ताला खुल गया। चलो राहत मिली। अब से तुम ही उसका ध्यान रखना, फिर धीरे धीरे भूल जाएगी सर्वेश। अब कैसी है मेरी बहू? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? देखिए, मैंने उनको भस्म लगा दिया है, पर उनके अंदर जो आत्मा है वो बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। मैं आपको खिलाऊंगा। इजाजत है। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैं बैग रख कर आ रहा हूँ, उसके बाद हम सर्जन के जा रहे हैं। ओके? ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो तुम? झूठ पकड़ा जाता फिर? जाने दो ना इसे। अरे चाची परेशान कहाँ, हम तो काम आसान कर रहे हैं। जल्दी से पैसे दीजिए और अंदर जाइए। और उस आत्मा को भगाने के लिए 7 रात तक आपको तंत्र मंत्र की विद्या चलानी पड़ेगी। बस यही एक उपाय है। चले जाएगी तो मेष अपने आप पटरी पर आ जाएगा। अच्छा ही है, उल्टा यहाँ से दूर चली जाए तो ही अच्छा है। मुझे लगता है उसी ने महेश को पट्टी पढ़ाई है। महेश तो अभी छोटा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि का अच्छा है और का बुरा।
होगा। क्या कर सकते हैं रंजन भैया, अब आप ही कुछ सुझाइए। हमारे हिसाब से तो सुगन को उसके मैके भेज देना ठीक रहेगा। सर्वेश की विधवा बनकर यहाँ रहेगी तो घर का माहौल खराब करेगी। कहा ना, मुझे 7 दिन तक तंत्र मंत्र की विद्या से आपकी बहू को उस भूत से छुटकारा दिलाना है। पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मार डाला हमारे सीधे साधे सर्वेश को। सावित्री, शांत हो जा सावित्री। इससे पहले कि गांव वालों को पता चले कि सर्वेश ने आत्महत्या क्यों की, का हमको समाधान निकाल। बेटा आज बहुत ही खास दिन है। आज तुम्हें अपने साथ मेरी भी जिंदगी संवारनी। लेकिन ऐसा कुछ था तो सर्वेश बताया काहे नहीं? अरे कैसे बताता, 30 साल का हो गया तब शादी हुई, पहली पत्नी बनने के 10 साल बाद। और जब पत्नी अपने ही भाई के साथ नैन मटक्का करे तो ऐसे में आदमी क्या करेगा। और हाँ, एक बात और, दिन में तो कोई आपत्ति नहीं है, ये आत्मा केवल रात को सक्रिय होगी। दिन में आपको देख के लगेगा ही नहीं कि उसके शरीर में आत्मा है, दिन में वो बिल्कुल ठीक लगेगी। जब खाना खिलाने में इतना टाइम लग रहा था, फिर सोचा पति अभी अभी मरा है और देवर भाभी है तो ऐसा थोड़े ही करेंगे। हमको तो लगता है कि इन दोनों का चक्कर पहले से चल रहा होगा और इसीलिए सर्वेश को परेशानी रही होगी। बेचारे ने दुख के